हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आप लोगों को ग्राफ के बारे में बताऊंगा। बेसिक मैथ्स में देखो, बेसिक मैथ्स में हम लोगों को मेनली कितनी चीज़ें पढ़नी है, 2-3 चीज़ें पढ़नी है। बेसिक मैथ्स में क्या है, सबसे पहले आप लोग को ट्री को पढ़ाया जाता है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इतने पे ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन देखो मैं मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करूं या फिर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करूं, तो ग्राफ सिर्फ आपको ये करवा दिया जाता है कि याद करवा दिया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वेलोसिटी देगा, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। लेकिन क्या सबको ये विजुलाइज आप लोग कर पाते हो कि किसका ग्राफ क्या होगा, या फिर जैसे स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ है तो उसमें क्या चेंज करने पे ग्राफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि आप लोग विजुलाइज कर पाते होंगे। हाँ, अगर मैं मैथ्स वालों की बात करूं तो मैथ्स वाले में तो ये है कि आगे जाके उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा दिया जाता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा। आगे जाके उन्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मैथ्स में पढ़ाया जाता है, तो वो ये भी कंफर्टेबल हो जाते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन में क्या चेंज करने पर क्या चेंज होता है। लेकिन नीट वाले बच्चों को बहुत दिक्कत आती है ग्राफ में, और ग्राफ में ये दिक्कत नहीं आती कि ग्राफ दिया हो तो क्या निकालना है, वो तो निकाल लेते हैं, लेकिन कोई इक्वेशन दिया हो उसका ग्राफ क्या बनेगा, या फिर एक ग्राफ देके दूसरा ग्राफ पूछ दिया जाए, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता होगा। तो वही प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए मैं आप लोगों को ग्राफ बिल्कुल बेसिक से बताने जा रहा हूँ। बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन दोबारा जिन लोगों को आता भी है वो लोग भी एक बार सिंसियरली देखोगे, मैं बता रहा हूँ, आई प्रॉमिस बहुत ही फ़ायदा होने वाला है तुम लोगों को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशंस एंड देयर ग्राफ, सबसे पहले मैं बात करूंगा लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, तो इक्वेशन तो ऐसा ही होता है, मैं एक बार लिख भी देता हूं, y इक्वल टू mx प्लस c, कुछ ऐसा होता है बच्चे। अब यहां पे क्या है कि ये m और ये c, ये क्या है, तुम्हें ये तो पता होगा कि सर x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, m और ये c, m क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और ये c क्या है, c को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि ये किसी का कोफिशिएंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट को हम 0 भी ले सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि ये ग्राफ दिखता कैसा है और क्या चेंज करने पे क्या चेंजेस आ रहे हैं ग्राफ पे। तो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ बच्चे कि ये c की वैल्यू 0 ले रहा हूँ मैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखो ग्राफ में क्या चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन जो मैं लूँगा ये होगा y इक्वल टू सपोज डैट x, ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब दूसरा सेकेंड इक्वेशन मैं ले रहा हूं y इक्वल टू 2x। देखो सब में कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग 0 ले रहे हैं, कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम लोग 0 ले रहे हैं, यहाँ पे भी 0 ही ले रहे हैं कांस्टेंट। इस तीनों इक्वेशन में, 3 इक्वेशन में बनाऊंगा, तीनों में हमारा कांस्टेंट का वैल्यू 0 होगा। थर्ड वन y इक्वल टू 3x प्लस 0। अब देखो ये 3 इक्वेशन है, अगर इनका ग्राफ बनाना हो तो क्या आप लोग ऐसे बनाते थे, लाइक दिस। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, ये x एक्सिस। सबको पता होगा, इतना तो सभी को पता होता है यार। अब यहां पे मार्क कर लो पॉइंट 1 2 3 4 5, यहां पे भी 1 2 3 4 5 और ये 6। अब सुनो, याद है कभी भी हम लोग ग्राफ बनाते थे तो तुम लोगों ने 9th में बनाया होगा मैथ्स में, या फिर 10th में भी है, तो क्या कुछ ऐसा डब्बा बनाते थे यार, लाइक दिस, ऐसा। और ये डब्बा बनाने के बाद याद है क्या करते थे, एक डब्बे में y, एक डब्बे में x। अब एक बात बताओ, अगर इस इक्वेशन में x 0 में पुट करूं तो y भी क्या आएगा 0, x 1 तो x 1 में पुट करूंगा तो y भी 1, x 2 तो y भी 2। गॉट इट। अब मैंने इसे वाइट चौक से लिखा है, तो मैं ग्राफ भी इसका वाइट से ही बनाऊंगा। तो क्या इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इनिशियल पॉइंट 0 0 1 1 यहाँ पे लाइक दिस,
ऐसा ऐसा ऐसा, 2,2 यहाँ पे लाइक दिस, ऐसा ऐसा ऐसा। 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स बहुत है, ऐसे 2 ही पॉइंट से बन जाता है, लेकिन मैंने 3 पॉइंट बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग स्किल से मेज़र करके बनाओगे तो बिल्कुल आपका ये सीधा आएगा। तो ये क्या बन गया, y = x का ग्राफ। अब इस वाले इक्वेशन का भी मैं डब्बा बनाता हूँ बच्चे। तो इधर तो स्पेस है नहीं, तो मैं यहाँ बनाता हूँ इसका, यहाँ पे बहुत प्यारा सा डब्बा है ये, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ये y, ये x 0, तो ये तो 0 है, 0 2 × 0 0, तो y भी 0, x 1 पे y 2, x 2 पे 2 2 = 4। अब इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा। इसे मैंने येलो से लिखा है, मैं ग्राफ भी येलो से ही बनाऊंगा। देख ये 0,0, 1 पे 2 ये पॉइंट आएगा, 2 पे 4 ये पॉइंट आएगा बच्चे। यहाँ से ये ऐसे ले जाओगे ऐसे, तो ये ग्राफ ऐसा बन गया। देख y = 2x। नाउ थर्ड वन, इस वाले का देखता हूँ मैं डब्बा बना के क्या आता है। लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस डब्बा। ये x, ये y, 0 पे 0, 1 पे 3, 2 पे 6। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 पे क्या है, 1 पे क्या है, 1 पे 3, 1 पे 3, 2 पे 6। देखो इसका ग्राफ ऐसे 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 जा रहा है, और ये क्या है, y = 3x। गॉट इट। ये हमारा क्या है, y = 3x। ये क्या है, y = 2x, और ये किसका है, y = x। अब यहाँ पे आप लोगों को वो एक चीज़ जो दिख रही है, वो x का कोफिशिएंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है, वैसे वैसे देखो लाइन का इंक्लिनेशन भी चेंज हो रहा है। इंक्लिनेशन ये। अब इसी इंक्लिनेशन को स्लोप भी बोल सकते कि सर ये स्लोपिंग कुछ अलग है, इसका स्लोप अलग है, इसका स्लोप अलग है। स्लोप मतलब ढाल। देखो इसका ढाल ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम है। अब ये कोफिशिएंट जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लाइन का इंक्लिनेशन भी बढ़ रहा है। अब अगर इसको हम थीटा के टर्म में देखें, किसके टर्म में देखें, थीटा के टर्म में, तब देखो क्या दिखता है थीटा के टर्म में। अगर इसे मैं θ1 मानूं, इसे θ2 और ये θ3, तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि θ3 ज़्यादा है, θ3 ज़्यादा है, θ2 उससे कम है, और θ1 सबसे कम है। गॉट इट। अब यार तो कोई ना कोई तो रिलेशन होगा किसके बीच में, x के कोफिशिएंट और थीटा के बीच में, क्योंकि जैसे जैसे x का कोफिशिएंट बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा भी बढ़ रहा है। तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि आखिर थीटा और x के कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या है। तो देखो मैंने ये y = x का ग्राफ यहाँ पे अलग बनाया है, y = 2x का ग्राफ यहाँ अलग बनाया है। अब देखो बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखो ये अगर ये हमारा θ1 था, यहाँ से देखो थीटा और x के कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो ये थीटा है। अब याद कर बेटा, कुछ ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने 10th में कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऐसा ये अगर थीटा हो तो ये परपेंडिकुलर होता था, ये बेस होता था और ये हाइपोटेनस होता था। बहुत बढ़िया। अब देख यहाँ पे अगर मैं यहाँ भी एक ट्रायंगल बनाऊँ, ये ट्रायंगल सपोज दैट, अलग कलर से देखते हैं करके, अलग कलर, कलरफुल अच्छा लगता है। यहाँ ऐसे, तो यहाँ पे देख ट्रायंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का। अब देखो यहाँ पे क्या क्या पता है इस ट्रायंगल में, ये पता है, सॉरी ये तो पता है मुझे, ये क्या है 2, सॉरी हाँ ये 2 है और ये भी हमारा 2 है। अब परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो एक बात बताओ, परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो क्या आता था, तो tan थीटा। तो यहाँ हमारा tan थीटा ही यूज़ में आता है। साइन थीटा कॉस थीटा का जब यूज़ नहीं है तो मैं फालतू का क्यों टाइम वेस्ट करूँ उस पर। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इस वाले ट्रायंगल से देखो,
अगर मैं tan थीटा 1 लिखूँ मैं यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर भी क्या है बेटा 2 और बेस भी क्या बच्चे 2, तो ये क्या है 1। इसका मतलब tan थीटा 1 है सर, और यहाँ x का कोफिशिएंट भी 1 है सर। मतलब tan थीटा जो है, जो tan थीटा की वैल्यू है वही हमारा x का कोफिशिएंट है। अब तुम बोलोगे सर ये बाई चांस भी तो आ सकता है। बाई चांस नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि मैं एक और एग्जांपल लेने वाला हूँ, इसमें भी वही आएगा। देखो इस वाले ट्रायंगल में अगर ये थीटा 2 हमने माना था यहाँ, तो ये थीटा 2 है, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है बच्चे 4, बेस क्या है 2। तो यहाँ भी अगर tan थीटा 2 आप लोग कैलकुलेट करोगे तो परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 2। अब देखो ये भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो tan थीटा के बराबर होता है। और यही जो है जैसे जैसे x का कोफिशिएंट बढ़ रहा है वैसे वैसे इंक्लिनेशन बढ़ रहा है। इंक्लिनेशन बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, तो स्लोप इसी को बोलते हैं बेटा, ये स्लोप होता है। ये क्या होता है स्लोप। और स्लोप किसके बराबर होता है tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये आप लोगों को आ गया होगा अच्छे से समझ कि सर tan थीटा ही स्लोप होता है, और यहाँ पे दिख भी रहा है कि tan थीटा ही हमारा स्लोप है। अब देखो हमने इस इक्वेशन में ये तो देख लिया कि ये जो x कोफिशिएंट m है वो सर स्लोप है, लेकिन ये c क्या है? c तो अभी तक हमें नहीं पता। c मैंने बस एक नाम दे दिया कांस्टेंट, लेकिन ये कौन सा कांस्टेंट है, ये ग्राफ में मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है ये, तो उसके लिए अभी मैं बता रहा हूँ क्या रिप्रेजेंट करता है ये। यार समझना बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें रटने से कुछ नहीं होगा। अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैं फिर से ग्राफ प्लॉट करूँगा। पहला इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 0। दूसरा इक्वेशन बच्चे y इक्वल टू एक्स प्लस 1। एंड तीसरा इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब देखो तीनों का डब्बा बनाओ फटाफट। अगर मैं इसका डब्बा बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। छोटा सा डब्बा ले रहा हूं मैं इस बार। y एक डब्बे में y, एक में x 0 तो y भी 0, x 1 तो y भी 1। उसी तरह ये अगर मैं इसका डब्बा बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? यहाँ y होगा, यहाँ x होगा। x जब 0 तो y की वैल्यू 1, x 1 तो y की 2, x 2 तो y की 3। अब यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इन दोनों का, पहले मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा लाइक दिस। ये y और ये x, ये 1, ये भी 1, ये 2, ये 3, 4, 5। उसी तरह ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब देखो आप लोग, इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं तो 0 पे 0, 1 पे 1, तो ये 1,1 पॉइंट कुछ ऐसे आएगा बच्चे। तो ये ऐसा जा रहा है सर, ऐसा पहले भी बना था y इक्वल टू एक्स का। अब मैं इसका ग्राफ देखूं तो यहाँ पे देखो 0 पे क्या आ रहा है 1, तो 0,1 मतलब 0 पे 1, डेट मीन्स y 1 से स्टार्ट होगा। ये 1 पे 2, तो 1 पे 2, 1,2 कौन सा पॉइंट है 1,2, ये पॉइंट यहाँ। तो ये कुछ ऐसा जा रहा है, देखो ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसका मतलब दोनों के स्लोप में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके x का कोफिशिएंट भी 1 है, इसके x का कोफिशिएंट भी 1 है। लेकिन जब यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 था बच्चे, तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से। लेकिन यहाँ जब कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 1 है तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से। और कौन से एक्सिस को कट कर रहा है ये 1 पे, y एक्सिस को। अब ये वाला भी देखो ड्रॉ करके, मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए y, ये x 0 पे y की वैल्यू 2, x 1 पे 3, बस 2 पॉइंट काफ़ी है। अब देख 0,2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो कौन सा आएगा 0,2, ये 1 पे 3,
कौन सा जाएगा, ये पॉइंट। तो ये क्या कुछ ऐसा बनेगा लाइक दिस। ये क्या हो गया बेटे, x प्लस 3। तो देखो x प्लस 2, सॉरी x प्लस 2। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि क्या चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ये कांस्टेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये y इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है। y इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस को कहाँ कट करेगा। तो ये जो c है ये क्या बता रहा है, देखो पहले इक्वेशन में c की वैल्यू 0, तो 0 पे से जा रहा था लाइन, 1 तो 1 पे, 2 तो 2 पे। तो y है, ये जो c है ये बताता है कि ग्राफ बनेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन जो बन रहा है वो y एक्सिस को कहाँ कट करेगा। तो y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो ये c का नाम हो जाता है y इंटरसेप्ट। याद रखना ये कांस्टेंट क्या होता है, y इंटरसेप्ट। दैट मीन्स y एक्सिस को कहाँ पे ये कट करेगा। तो ये क्लियर हो गया, कोई डाउट, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये अगर कुछ भी बढ़ा दें तो लाइन के स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो अभी तक हमने ये कर लिया कि कभी भी अगर हमें इक्वेशन दिया हो तो डायरेक्टली उस इक्वेशन को देख के हम ये बता सकते कि स्लोप क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर सिर्फ हमें ग्राफ दिया हुआ हो, सिर्फ ग्राफ, और इक्वेशन हो ही नहीं ग्राफ का, वो इक्वेशन दिया हुआ ही नहीं है, अगर हमें सिर्फ ग्राफ दे दिया जाए तब स्लोप कैसे निकालेंगे। जैसे अगर हमें क्वेश्चन ऐसा दिया हो y इक्वल टू 2x, तब तो डायरेक्ट बता सकते कि सर इसका जो स्लोप है वो 2 है। सेकेंड क्वेश्चन y इक्वल टू 2x प्लस 8, इसमें भी आप लोग बोलोगे कि सर इसका भी स्लोप 2 है, ये 8 तो y इंटरसेप्ट है। लेकिन मुद्दा ये है हमारा कि अगर हमें एक ग्राफ दिया हो ऐसा, y एक्सिस x एक्सिस, इस टाइप का कोई ग्राफ दिया लाइक दिस, ये x1 है बेटा, तो ये हमारा y 0.5 है, ये x2 है तो y हमारा 1 है, ये x3 है तो y हमारा 1.5 है। कैसे निकाले इसका स्लोप, इक्वेशन तो है ही नहीं, वेरी इजी। आप लोग क्या करो भाई, tan थीटा किस दिन काम आएगा, ट्रायंगल बना लो। ये ट्रायंगल हमने बना लिया, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मैं मार्क करता हूँ अलग कलर से, डिफरेंट कलर। परपेंडिकुलर हमारा 1 है बेटा, और बेस, दिस इज परपेंडिकुलर इज 1 और बेस क्या है 2। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा, स्लोप किसके इक्वल होता है, तो स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है, और परपेंडिकुलर हमारा 1 है और बेस 2 है, तो स्लोप आया हमारा 0.5। अब तुम लोग बोलोगे सर ये ट्रायंगल ही क्यों लें, मैं तो ये ट्रायंगल लूँगा। बिल्कुल ले लो भाई। तो इस ट्रायंगल में भी आपका क्या आएगा, परपेंडिकुलर 1.5 बेस 3, तो अभी भी 1/2 ही आएगा। कोई भी ट्रायंगल ले लो, हमेशा आपका ये जो स्लोप है 1/2 आएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि कभी भी स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ दिया हो तो उसका स्लोप हर पॉइंट पे इक्वल होगा। डैट मीन्स यहाँ से यहाँ का लोगे तो भी स्लोप सेम, यहाँ से यहाँ लो फिर भी देखो स्लोप सेम। और स्लोप कैसे मेजर करते हैं स्लोप, तो स्लोप इंक्लिनेशन है किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। यहाँ से अगर मेजर करना हो तो ये थीटा, यहाँ से मेजर करना हो ये थीटा। देख थीटा सेम है तीनों का, इंक्लिनेशन बिल्कुल सेम है, तो स्लोप भी सेम होगा। अब मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा अलग होगा ये। सिर्फ ग्राफ दिया हो, सिर्फ क्या हो, ग्राफ। तो देखो ऐसा कुछ, बहुत आवाज़ करता है यार ये चौक, ये y और ये x। अगर मुझे एक सेगमेंट दिया हो लाइन का लाइक दिस, बस इतना, और इसका स्लोप निकालना हो, ये है 2 बच्चे,
तो यहाँ पे है 4, ये हमारा 6 है, तो ये हमारा कुछ 10 आ रहा है, लाइक दिस, ऐसा आ रहा है। कैसे निकाले इसका स्लोप, मुद्दा ये है। ट्राई करो तुम लोग भी। तो देखो क्या स्लोप निकालने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा जब इक्वेशन ना दिया हो तो tan थीटा के पास। अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो थीटा यहाँ से ले रहे थे। अरे भाई ये भी तो बनाया था मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में कितना इंक्लिनेशन है ये निकालना होता है बस। तो यहाँ पे आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और एक लाइन ये है, तो इसे अगर मैं ट्रायंगल बना दूँ ऐसा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ये जो हमारा है ये, और ये थीटा, ये परपेंडिकुलर होगा बच्चे। परपेंडिकुलर क्या आएगा, देखो ये 10 है, ये 4 है, 10 माइनस 4 ये आएगा 6। उसी तरह ये बेस क्या आएगा, 6 माइनस 2 4। अब tan थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो परपेंडिकुलर 6 है, बेस 4 है, तो ये आएगा 3/2 दैट इज़ 1.5। गॉट इट। तो एक बात बताओ कि अगर ये कोऑर्डिनेट हमारा x1, y1 दिया हो और ये कोऑर्डिनेट हमारा x2, y2 दिया हो, और अगर हमें स्लोप निकालना हो, स्लोप ही tan थीटा होता है और tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो क्या y2 और y1 के बीच में ये रिलेशन जो आएगा, क्या ये परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 होगा? बिल्कुल होगा। पूछो कैसे होगा? तो सर y2 10, y1 4, 10 माइनस 4 6। उसी तरह ये अगर बेस की मैं बात करूं तो ये आएगा x2 माइनस x1। अब देखो ये जो चेंज है y2 माइनस y1 डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग डायरेक्टली डेल्टा y भी बोल सकते। डेल्टा किसे रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। उसी तरह यहाँ डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1। तो डेल्टा x मतलब चेंज इन x, डेल्टा y मतलब चेंज इन y। तो tan थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसे डेल्टा y बाई डेल्टा x भी लिखा जा सकता है। तो देखो हमने लीनियर इक्वेशन अच्छे से समझ लिया है कि लीनियर इक्वेशन में कभी भी ग्राफ दिया हो, हमें स्लोप निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा, 2 पॉइंट्स y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा y। अब कुछ टर्म्स आएंगे नए नए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, 9th-10th में नहीं हो, अब 11th में आ चुके हो और कम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो शॉर्ट बनाना पड़ता है यहाँ पे। तो डेल्टा y डायरेक्टली लिख सकते हैं y2 माइनस y1 को, डेल्टा x x2 माइनस x1 को। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखो ग्राफ क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कोफिशिएंट्स चेंज होने से क्या ग्राफ में चेंज आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बहुत मजा आने वाला है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में कैसा होता है भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा सा होता है। अब याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी ऐसा इक्वेशन होता था तो तुम लोग रूट्स निकालते थे, जीरोज भी बोला जाता था उसे, जीरोज भी बोला जाता था, लेकिन रूट्स निकालते थे। और वो क्या होता था, x की 2 वैल्यू आती थी। अगर मैं x1 नाम दूं तो x1 क्या होता था बेटा, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। उसी तरह x2, 2 जीरोज x1 और x2, वहाँ पे अल्फ़ा और बीटा भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, माइनस बी प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिया है तो यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैं सबसे पहले ग्राफ के बारे में बताऊंगा, ये तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं ये। तो ग्राफ कैसा होता है, मेन है ग्राफ, हमें ग्राफ पे फोकस करना है। देखो ग्राफ कैसा होगा, यहां पे मैं b भी 0 ले रहा हूं, c भी 0 ले रहा हूं, एक स्क्वायर का सिर्फ ग्राफ देख रहा हूं मैं। पहला एग्जांपल,
y इक्वल टू अगर मैं 2x स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ बनाने का बेसिक अप्रोच जो है वही रहेगा। डब्बा बनाऊंगा मैं, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो सबसे पहले डब्बा बनाते हैं इसका, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा वैल्यूज लेने पड़ेंगे, ऐसे, ये y ये x। बताओ 0 पे 0 पुट करोगे 0 बना देगा यार, 1 पे 1 इंटू 2, -1 पे -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, 2 पे 2 2 जा 4 2 जा 8, -2 पे भी 8। गॉट इट। अब देखो ये तो आ गया हमारा, इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। तो इसका ग्राफ कोई और कलर से ग्राफ बनाता हूँ यार, एक ही कलर मज़ा नहीं आता। ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ ऐसा। अब देखो ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, मैंने माइनस भी लिया है इसीलिए माइनस भी बना रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। चलो अब देखो यहाँ पे 0 पे 0, एक पॉइंट तो ये आया भाई। 1 पे 2, 1 पे 2, ये पॉइंट यहाँ आया। 2 पे 8, कहाँ गया पॉइंट सर? 2 पे 8। अब एक बात बताओ, 0 से चल रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन बनता तो कैसे जाता? ऐसे जाता। यहाँ से देखो तो स्ट्रेट लाइन अलग, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। तो क्या होगा देखते हैं। 1 पे 1, -2 पे भी 8। तो ये ग्राफ जो बनेगा बच्चे, ग्राफ ये ऐसा बनता है, ऐसे ऐसे कर्व के फॉर्म में ही आएगा, हर जगह चेंज होता हुआ ऐसे। और देख यहाँ -1 पे 2 था तो -1 पे भी 2 है, तो जो शेप इस साइड बनता है वही शेप हमारा इस साइड भी बनेगा, लाइक दिस। अब यहाँ पे ये जो हमारा ग्राफ है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ ग्राफ में, क्योंकि 1 पे मैंने 1 ले लिया है, 2 से पास होगा ये, तो ये ग्राफ ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाएगा। देखो ऐसे। अब ये शेप कैसे फॉर्म में आ रहा है? कर्व के फॉर्म में आ रहा है। कौन सा फॉर्म है ये? देखो कर्व शेप है, ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। तो इस शेप को हम लोग पैराबोला से बुलाते हैं, इसका नाम होता है पैराबोला, पैराबोलिक शेप। अब देख ये पैराबोला है। अब यहाँ पे क्या है कि y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बना। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर ये 2 की जगह -2 करो, 2 की जगह -2 करूँ तब ग्राफ में क्या चेंज आएगा। तो y इक्वल टू अगर मैं -2x स्क्वायर लूँ तो यहाँ पे डब्बा जब मैं बनाऊँगा तो ये डब्बा में देखना सिर्फ निगेटिव वैल्यूज़ ही आएंगे, क्योंकि x स्क्वायर जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव आएगा। 0 पे 0, 1 पे 1 इंटू -2 -1 पे भी -2। क्यों? -1 x की जगह पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू -2 2 पे -8 -2 पे भी -8। अब देखो बेटा यहाँ पे y की जो वैल्यूज है निगेटिव है हमेशा, चाहे x तुम पॉजिटिव लो या निगेटिव, लेकिन यहाँ पे हमेशा y पॉजिटिव था। तो इसका ग्राफ ऊपर बन रहा है तो इसका नीचे बनेगा और बिल्कुल यही शेप होगा, बिल्कुल सेम शेप होगा, ऐसा 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 और ऐसा। अब एक बात बताओ कि पैराबोला का एक में तो माउथ अपवर्ड है, दूसरे में माउथ डाउनवर्ड है, तो क्यों अपवर्ड और डाउनवर्ड किसकी वजह से आ रहा है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की वजह से। तो देखो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ का माउथ किधर बन रहा है? अपवर्ड। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो ग्राफ का माउथ किधर बन रहा है? डाउनवर्ड। गॉट इट? अब देखो
हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे 2 था और यहाँ पे क्या था -2, तो हमने ये देखा कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो, a क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ का माउथ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, अपवर्ड। क्या बनेगा, अपवर्ड, माउथ अपवर्ड। सेकेंड, जब a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा बच्चे, जैसे कि यहां मैंने शो करा है ग्राफ में, तो क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, ग्राफ का माउथ होगा डाउनवर्ड, माउथ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। गॉट इट। तो ये आप लोग याद कर लोगे। अब देखो, ग्राफ का माउथ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। बी और सी का इसमें कोई भी रोल नहीं है। बी सी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, माउथ अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा, ये सिर्फ ए बताएगा, बी और सी का कोई रोल नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये बी सी क्या है, तो देखो ये मैथ्स में इंपॉर्टेंट है, मेनली जेई वालों के लिए। लोकेशन ऑफ रूट जेई एडवांस में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट, वहाँ पे पढ़ोगे, जिसमें बी और सी का भी इंपॉर्टेंस बताया जाएगा। फिजिक्स में बी और सी का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो बी और सी के बारे में मैं ज़्यादा चर्चा भी नहीं करूँगा। आप लोगों को सिर्फ मैं बताने जा रहा हूँ कि अब ये पूरा अगर इक्वेशन दिया हो जिसमें एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट हो, एक्स का भी कोफिशिएंट हो और कांस्टेंट भी हो, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। इसमें तो देखो हमारा क्या था, सिर्फ जो ग्राफ बनाया उसमें ना बी था ना सी था, तो हमारा ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा था, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म या तो लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कांस्टेंट टर्म हमेशा लीनियर इक्वेशन में भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कांस्टेंट टर्म हमेशा आप लोगों का वाई इंटरसेप्ट बताएगा। वाई इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। तो यहाँ पे देखो हमने कांस्टेंट 0 लिया था, तो 0 से पास हो रहा है, यहाँ भी 0 से पास हो रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं ग्राफ बनाकर, कोई भी इस फॉर्म का इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं बताओ, 2 पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जीरोस कितने होते हैं, 2, लेकिन यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो y की वैल्यू एक ही बार 0 आएगी, कब, जब x की वैल्यू 0 होगी तब, बाकी कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है। तो इसीलिए देखो ग्राफ सिर्फ टच कर रहा है। तो ये मैथ्स का पार्ट है, ज़्यादा हमें इतने डिटेल में नहीं जाना है, बस ये समझो कि इसका 0 एक ही, y की वैल्यू 0 कब आएगी, जब x 0 होगा, तो एक ही पॉइंट पे है। गॉट इट। अब मैं मिटा रहा हूँ, चलो देखो मैं कुछ इक्वेशंस ले रहा हूँ, उसके ग्राफ कैसे होंगे ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। फर्स्ट इक्वेशन बच्चे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। कभी भी ग्राफ बनाना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सबसे पहले आप लोग ये पता करोगे कि y कब कब 0 हो रहा है। जीरोस जो आप लोग 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी निकाला होगा, अल्फा बीटा याद करो मिडिल टर्म फैक्टर करके, तो यहाँ पे सबसे पहले जीरोस निकालोगे। अब जीरोस मतलब y की वैल्यू 0 कब कब आएगी, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू y है, y को हमने 0 कर दिया। अब ये माइनस वाला इस साइड आएगा बच्चे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 में लिख सकता। उसके बाद x इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 है, तो x क्या आ सकता है, +-2, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। गॉट इट। तो कितने वैल्यूज आ गए x के, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2, ये 2 वैल्यूज आ गए जिन पे y 0 है, इन दोनों पे y क्या है, 0। अब देख, सबसे पहले ग्राफ का माउथ किधर होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है सर, तो माउथ तो अपवर्ड ही होगा। तो देखो ग्राफ बनाने का तरीका कुछ ऐसा बनेगा आपका, फिर ऐसा बच्चे, ये x डैश y डैश। अब एक बात बताओ, y की वैल्यू कितने पॉइंट पे जीरोस आ रहे हैं, जीरोस निकालना है बेसिकली, -2 और +2, -2 यहाँ पे, +2 यहाँ पे। अब
एक बात बताओ, y इंटरसेप्ट ये कांस्टेंट -4 है, तो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा ग्राफ, कहाँ पे कट करेगा, -4 पे, यहाँ -4, ये भी आ गया। अब ग्राफ यार अलग कलर से बनाऊंगा मैं। हाँ, तो एक बात बताओ आप लोग कि ग्राफ का माउथ अपवर्ड होगा, तो ग्राफ तो अपवर्ड ही बनेगा, तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ये लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये किसका ग्राफ है, y = x² - 4 का। गॉट इट। अब सुनो, अब तुम लोग ये बोलोगे कि सर इसका ग्राफ तो बता दिया आपने, अगर मेरा कुछ ऐसा इक्वेशन होता, ये मैं मिटा रहा हूँ, देखो मेरा ऐसा इक्वेशन होता, कैसा होता, y = -x² + 4 होता, फिर जीरोज, तो मेरे को लग रहा है कि जीरोज तो वही आएंगे जो पहले आते थे, दैट इज x² = 4, क्योंकि ये माइनस है तो इस साइड प्लस जाएगा, तो x अभी भी आएगा +-2, तो अभी भी वही होगा -2 और +2, लेकिन यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो माउथ किधर होगा, डाउनवर्ड, और माउथ डाउनवर्ड होगा तो ग्राफ जो बनेगा बच्चे वो ऐसा बनेगा। अब देख y इंटरसेप्ट क्या है, +4, तो अब ये +4 और ये ग्राफ कुछ ऐसा 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 ऐसा, ये किसका है, y = -x² + 4 का। डाउनवर्ड माउथ क्यों है, a <0, अपवर्ड क्यों है, a <, 0। गॉट इट, आ गया समझ, आ गया होगा। अब देखो हमने ये जो ग्राफ बनाया उसमें c लिया है, b अभी तक नहीं लिया, तो उसका भी ग्राफ देख लेते हैं, उसका भी देख लेते हैं, मिटा दूँ ये। यहाँ पे आ जाओ, एक एग्जाम्पल, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल, y = x² - 5x + 6, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले मैं इस ग्राफ का क्या निकालूंगा बच्चे, जीरोज, ग्राफ नहीं सॉरी इक्वेशन का, इस इक्वेशन का क्या निकालूंगा मैं, जीरोज। तो क्या होगा वो, y = 0, x² - 5x + 6। गॉट इट। अब देख मिडिल टर्म फैक्टर याद करो, पढ़ा होगा 10th में, तो 0 = x², 6 का -2x - 3x + 6, क्या ये ऐसा जाएगा बेटा, x -2 -3 × x -2, तो क्या आएगा बच्चे, बताओ, तो ये आएगा x -2 x -3, तो x की 2 वैल्यू आई, x = 2 एंड x = 3। अब दोबारा अब देखो हम लोग फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, तो हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले मैंने एक्सिस बना लिया, y x। अब देख बेटा जीरोस कहाँ रहे, 2 और 3 पे, तो ये 2 है और ये 3 है। दूसरा कांस्टेंट की वैल्यू 6, मतलब 6 पे कट करेगा। अब एक बात बताओ, ग्राफ का माउथ अपवर्ड या डाउनवर्ड, सर उसके लिए x² का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा, पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड, नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड। a² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ऐसा और ऐसा। क्लियर हुआ, कोई डाउट? अब देखो अगर यहीं पे x² का कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो सेकेंड इक्वेशन में ऐसा ले रहा हूँ, y = -x² + 5x - 6। सबसे पहले मैं इसका जीरोज निकालूंगा, क्या होगा जीरोज, मुझे लग रहा है वही होगा यार जो पहले आया था। आप लोगों को क्या लग रहा है, निकालो फटाफट। देखो 0 = -x² + 5x - 6, 0 = -x² + 5x, तो क्या करूं मैं +2x + 3x - 6। अब कॉमन लूँगा मैं -x कॉमन ले लूँ मैं, तो ये आएगा x -2 + 3 कॉमन ले लूँ मैं, तो यहाँ भी आएगा x -2, तो हमारा ये बनेगा कुछ ऐसा -x + 3 x -2।
तो क्या आएगा बताओ, माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 3, और इसके लिए x इक्वल टू 2। रूट्स तो वही आए अभी भी, मतलब y की वैल्यू 2 और 3 पे ही 0 होगा, 2 और 3 पे ही 0 होगा। बहुत अच्छे, 2 और 3 पे 0 होगा। तो एक बात बताओ, y इंटरसेप्ट अब देखते हैं। y इंटरसेप्ट प्लस नहीं, ये इक्वेशन है, -6 है, तो -6 कहाँ आएगा बच्चे, यहाँ आएगा सर। अब एक बात बताओ, अब तीसरा पॉइंट, ग्राफ का माउथ अपवर्ड या डाउनवर्ड, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है, तो ग्राफ का माउथ डाउनवर्ड, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, यहाँ ऐसे। क्यों? क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन 0 और इसका a ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक का ग्राफ आ गया अच्छे से, क्लियर। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होता है तो मैक्सिमा और मिनिमा एक कंसेप्ट है, वो मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे मैं ख़त्म कर दूँ। अगर बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बना था, देखो ऐसा बना था कुछ, ये x है, ये y है, ये x डैश और ये y डैश। कैसा बना था? कुछ ऐसा बना, ऐसा 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 ऐसा, ये c है, ये जीरोस हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, इसमें ये ग्राफ में जब a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू मतलब ग्राफ कहाँ तक जा सकता है, तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते ही जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। तो जब a ग्रेटर देन 0 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? बताओ। मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना हो तो मैक्सिमम वैल्यू इसका इन्फिनिटी तक जाएगा, बहुत दूर जाएगा ये। लेकिन इस ग्राफ में मिनिमम वैल्यू y की क्या है? ये है, एक सर्टेन पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू यही है, और ये मिनिमम हमें निकालना पड़ता है, वो मैं डिफ्रेंसिएशन में बताऊंगा आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकाला जाता है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कब मैक्सिमम निकालना है, कब मिनिमा निकालना है, वो डायरेक्टली आप लोग ग्राफ से समझ सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब a ग्रेटर देन 0 हो तो मैक्सिमम तो होगा इसका इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन मिनिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करेगी। तो जब भी a ग्रेटर देन 0 हो तो हमें मिनिमम वैल्यू ही निकालना होगा, और मिनिमम वैल्यू ही हम लोग निकालेंगे, मैक्सिमम तो इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। गॉट इट? जैसे इसी ग्राफ में देखो, मैक्सिमम इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू ही आ रहा है, ये इसके नीचे तो जा नहीं सकता। लेकिन अगर ग्राफ मेरा a लेस देन 0 तो फिर क्या आएगा बताओ? ये मैं मिटा रहा हूँ, अगर a लेस देन 0 हो, क्या मैं यहाँ ये मिटा देता हूँ यार, मैं a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, तो क्या होगा? अगर हमारा a लेस देन 0 हो तो ग्राफ कैसा बनता है बच्चे? ग्राफ कैसा बनता है बताओ? अब तुम लोग बोलोगे c पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, c यहाँ है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे जाके ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। एक रूट निगेटिव भी एक रूट पॉजिटिव भी होता है यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब एक बात बताओ, जब a लेस देन 0 है तो y की मिनिमम वैल्यू देखो कहाँ तक जा रहा है, चलते जा रहा है, और इसका मैक्सिमम ही हम निकालेंगे, इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा तो इन्फिनिटी होगा। मैक्सिमम वैल्यू गॉट इट? आया समझ? क्लियर है? तो आप ये याद रखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ अपवर्ड चलता ही जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी तक होगी, मिनिमम वैल्यू उसका एक पार्टिकुलर वैल्यू आएगा जो कि हम निकालेंगे। आ समझ में? तो a ग्रेटर देन 0 में मिनिमा निकालना होगा और a लेस देन 0 में मैक्सिमा निकालना होगा, क्योंकि इसकी एक पार्टिकुलर वैल्यू आएगी और ये तो है इन्फिनिटी तक जाएगा। गॉट इट? तो ये आगे देखना काम आएगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, उसमें ये काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा, देखना।
तो इतना आ गया समझ में आप लोगों को।